इम्तियाज सुपरमार्केट आईएसएम पाकिस्तान रिटेल इंडस्ट्री में से एक है जो पाकिस्तान की मॉडर्न रिटेल इंडस्ट्री को जल्दी पहचान लिया। ये एक रिटेल कॉर्पोरेट स्टोर है जो पाकिस्तान के हाइपर मार्केट की चेन के तौर पर ऑपरेट करता है। कंपनी मुंबई में तकरीबन 11 स्टोर चलाती है, 9 कराची में, एक फैसलाबाद और एक गुजरावाला में। यह अंदाजा लगाया गया है कि इसका सालाना टर्नओवर तकरीबन 40 बिलियन रुपीज से 60 बिलियन रुपीज के दरमियान तक है, जो इसे इस सेगमेंट का मार्केट लीडर बनाता है। कैरिफोर और मेट्रो जैसे जायंट बुल से भी आगे। हर इतवार संडे की सुबह अगर इम्तियाज सुपरमार्केट के बाहर का मंजर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर फ्री सामान मिल रहा है, क्योंकि इम्तियाज सुपरमार्केट गुलशन इकबाल ब्रांच के सामने लोगों की एक लंबी कतार और दरवाजे पे भीड़ और रोड पर ट्रैफिक जैम होना एक आम कहानी है। इम्तियाज ये नाम कराची के लोगों के लिए एक माशरती और क्वालिटी प्रोडक्ट का सिंबल बन गया है। जल्दी ही ये मुल्क भर के बड़े शहरों में अपना भरोसा हासिल कर सकता है, क्योंकि कंपनी अपने परों को दूसरे शहरों में भी फैला रही है। ऐसी जबरदस्त कामयाबी हर किसी के नसीब में नहीं होती। मिस्टर इम्तियाज हुसैन इस सक्सेस के पीछे के इंसान है। आज इम्तियाज सुपरमार्केट का रिकॉर्ड है कि रोजाना तकरीबन 1.5 लाख इनवॉइसेस बनती हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी 12 फैकल्टीज में तकरीबन 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और तकरीबन 2,000 से ज्यादा ग्लोबल सप्लायर्स हैं जो उन्हें उनके बिजनेस में मदद कर रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, क्या ये सब एकदम से हासिल हो गया? सवाल ये भी पैदा होता है कि ये सब लोग कहाँ से आए, या ये भी सवाल पैदा होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रही है और अपनी ग्रोथ में इजाफा एक्सपेक्ट कर रही है। ये सारे सवाल हर बिजनेस पर्सन और हर बिजनेस स्टूडेंट के जहन में होते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स ये है: आईएसएम इम्तियाज सुपरमार्केट के बिजनेस स्ट्रेटेजीज पे एक क्रिटिकल केस स्टडी बनाना जो कन्वेंस स्टोर से सुपरमार्केट तक के सफर में यूज की गई। आईएसएम के रिटेल बिजनेस मॉडल आरबीएम को स्टडी करना जो इसकी कामयाबी में मददगार रहा। आईएसएम के वेस्टर्न आरबीएम लेवल ऑफ एडॉप्शन को एक्सप्लोर करना। पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर 2018 में तेजी से बढ़ा है और 2018 में इसका अंदाजा $50 बिलियन लगाया गया था, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एंड गल्फ इकोनॉमिस्ट। लोकल रिटेलर्स प्राइवेट ब्रांड्स के साथ मशहूर नेशनल ब्रांड्स को भी टफ कंपटीशन दे रहे हैं, मगर क्वालिटी शॉपिंग ने कराची वालों को लोकल कन्वेंस स्टोर से मॉडर्न रिटेल स्टोर्स जैसे सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कैटेगरी किलर्स की तरफ शिफ्ट कर दिया है। उन कस्टमर्स के लिए जो एक छत के नीचे एक क्वालिटी प्रोडक्ट तलाश करते हैं। मॉडर्न रिटेल स्टोर्स का दौरा काफी अट्रैक्टिव और फैमिली आउटिंग का सोर्स बन गया है, मगर लोकल रिटेलर्स को अपना बिजनेस एक विजन के साथ चलाना होगा ताकि वो भी आईएसएम जैसे एक जायंट बन सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्तियाज सुपरमार्केट की ब्रीफ हिस्ट्री से कि ये कहां से स्टार्ट हुआ। सन 1955 शुरू में इम्तियाज सुपरमार्केट सिर्फ एक आम स्टोर था। कराची के एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मुहादराबाद में सन 1955 में स्टोर उनके वालिद ने ऐसा जनरल स्टोर खोला था जिसका मकसद यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था। कस्टमर्स को एक्साइटिंग डील्स, फ्लेक्सिबल पैकेजेस और लोअर रिटेल प्राइसेस देकर जो कस्टमर्स को पहले ही दिन से अट्रैक्ट कर गई। सेम यही अप्रोच मिस्टर इम्तियाज हुसैन, इम्तियाज सुपरमार्केट के ओनर जो अभी इम्तियाज सुपरमार्केट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कंटिन्यू की और माइंडसेट ग्रोथ ऑफ बिजनेस पे रखा। कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहे और बिजनेस को बढ़ाया, और इसीलिए इसी लोकेशन पर बिजनेस ने पहले सुपरमार्केट के तौर पर इम्तियाज सुपरमार्केट लॉन्च किया। रेजिडेंट्स को एक्सीलेंट रिटेल प्राइसेस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए दूसरे एरियाज के लोग भी यहाँ आने लगे। जब बिजनेस का रेवेन्यू रैपिडली इंक्रीज होता रहा तो बिजनेस ने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ले लिया। कई सालों की मेहनत के बाद तो बिजनेस के पास काफी फंड हो चुका था कि वो शहर में अपना एक और आउटलेट लॉन्च कर सके ताकि ज्यादा लोगों को कैटर कर पाए। इस दफा टारगेट था कराची के ईस्ट एरियाज के रेजिडेंट्स को कैटर करना, जो कि शाह फैसल टाउन, मलिक, ईटीसी इंक्लूड करते हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, वहाँ ऑलरेडी एक मल्टीनेशनल जायंट मेट्रो अपनी जगह बना चुका था। अब शाह फैसल टाउन और मलिक में नए आउटलेट के लिए जगह चुनना एक इम्पोर्टेंट टास्क था। सही जगह नहीं मिलने की वजह से कंपनी के हेड्स फाइनली अवामी मरकज एट शाह फैसल चुनने पर राजी हो गए। अब वहाँ पर कंपनी ने एक बिल्डिंग का आधा ग्राउंड फ्लोर लिया और वहाँ पर अपना दूसरा आउटलेट लॉन्च किया। नई लोकेशन पर भी बिजनेस फ्लोरिश हुआ और कंपनी ने एक नई लेवल की रेवेन्यू जनरेशन एक्सपीरियंस की। अब जब दो आउटलेट्स ऑपरेशन में आए, दो डिफरेंट लोकेशन और दो डिफरेंट एरियाज को टारगेट करते हुए कराची के फंड्स का रेवेन्यू डबल हो चुका था।
मिस्टर इम्तियाज हुसैन का हमेशा से एक ही गोल था कि ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए, और बस इसी गोल को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस ने अपनी करंट स्ट्रेटेजीज को कंटिन्यू रखा। अपने 2 स्टोर्स को सक्सेसफुली ऑपरेट किया, और इतना सक्सेसफुल किया कि अब उनके पास तीसरे आउटलेट के लिए रेवेन्यू जमा हो चुका था, और अब बारी थी शहर के नॉर्थ साइड को कैटर करने की। सर इम्तियाज अली को कम्प्लीटली नॉर्थ जाना फिजिकल ऑप्शन नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल सिटी के दरमियान तीसरा आउटलेट खोलने का फैसला किया, और अब उन्होंने नाज़िमाबाद को टारगेट किया। इम्तियाज अली को अपने तीसरे आउटलेट से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी और एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़कर मिले। इनका ये स्टोर इतनी रैपिडली सेल्स इंक्रीज कर रहा था कि इनके रेवेन्यू एक नए लेवल तक पहुंच गए। अब इन 18 सालों में फर्म की काफी ग्रोथ हो चुकी थी। अब बारी थी शहर के साउथ साइड की तरफ मूव करने की। फरवरी 2013 में इम्तियाज ने अपना एक छोटा स्टोर डिफेंस फेज 1 में लॉन्च किया। इस स्टोर का मकसद था शहर के साउथर्न पार्ट के ऑडियंस को टारगेट करना, जो डिफेंस से अवामी मरकज आउटलेट पे आते थे। क्योंकि डिफेंस में रिटेलर स्टोर्स के बढ़ने की वजह से उनके स्टोर्स का विजिट फ्लो रुक गया था। यही वजह थी कि उस एरिया में एक आउटलेट खोलना जरूरी था, ताकि उन ऑडियंस का मार्केट शेयर लॉस ना हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी सर इम्तियाज की नजर में ये बस एक शुरुआत थी। आज इम्तियाज सुपर मार्केट कराची के कई शहरों के साथ बहरिया टाउन, गुजरावाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज में 16 स्टोर्स ऑपरेट कर रहा है। बहुत से कस्टमर्स और क्लाइंट्स को कैटर कर रहा है। इन स्टोर्स को लॉन्च करना तो निहायत ही आसान काम है, लेकिन इन स्टोर्स को ऑपरेट करना एक निहायत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कई सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑपरेशनल इश्यूज, कॉम्पिटिटर इश्यूज और डिमांड इश्यूज जैसे कई सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और ऑर्गेनाइजेशन को इन सब इश्यूज का एक साथ सामना करना पड़ता है। इफेक्टिव और एफिशिएंट स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है इन हिंड्रेंसेस को डील करने और बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए। कोर वैल्यूज से लेकर बिजनेस मॉडल और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कवर करते हुए अब आगे ये केस स्टडी ये एक्सप्लेन करेगी कि एक इम्तियाज शॉप कैसे है कि अपने सुपीरियर लेवल तक कैसे पहुंच गया। किसी भी वर्किंग टीम के कुछ कोर मॉडल्स होते हैं, और इम्तियाज के भी हैं। जब से इसका आगाज हुआ है, स्टोर ने कस्टमर सर्विस पर फोकस किया, और ये चीज वक्त के साथ मजीद मजबूत होती चलेगी। इनके वैल्यूज है कस्टमर्स के लिए ट्रस्ट और कोऑपरेशन के लिए एनरिचिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, कस्टमर नीड्स का एंटीसिपेशन और शॉपर्स के लिए सेल्फ सर्विसिंग कन्वीनिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और इसके अलावा वो कंटिन्यूसली काम करते हैं ताकि एम्प्लॉइज मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दरमियान फिट हो, और ये मान के चलते हैं कि एम्प्लॉइज फ्लोरिश करते हैं जब कंपनी फ्लोरिश करती है। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हासिल करने के लिए ये वैल्यूज भी अडॉप्ट करना काफी नहीं था, जो मिस्टर इम्तियाज को बिजनेस एक्सपेंशन का सपना पूरा करने में मदद कर सके। मिस्टर इम्तियाज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे लर्नर भी है। यही वजह थी कि सिंगापुर के विजिट पर उन्हें एक लोकल सुपरमार्केट की स्ट्रेटेजी बहुत पसंद आई, और उन्होंने उसका बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करने का फैसला किया, और आज इम्तियाज सुपरमार्केट एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट है। अब उन्होंने सिंगापुर के एक लोकल सुपरमार्केट से जो चीज अडॉप्ट की वो चीजें ये थी: होम डिलीवरी सर्विसेज, ब्रॉड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, 24/7 ब्रेक एंड मोटर सर्विस, इकोनॉमिकल प्राइसिंग, कस्टमर ओरिएंटेशन, स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ISM की कामयाबी का हॉलमार्क कन्वेंस, वैरायटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी है, जो उनके कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड है। पहले दिन से ही मिस्टर इम्तियाज का ये यकीन था, अगर ये कोर वैल्यूज फॉलो की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बन सकता है और कस्टमर लॉयल्टी भी उनके साथ जुड़ी रहेगी। अब बारी है मार्केटिंग की। मार्केटिंग इम्तियाज सुपरमार्केट एक ब्रॉड रेंज ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स, FMCG, फ्रेश बेकरी गुड्स, डेली आइटम, फ्रोजन फूड्स, रेडीमेड क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन प्रोवाइड करता है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इस बंडल प्राइसिंग पे बेस करती है, जिसमें प्रोडक्ट्स इकोनॉमिकल रेट में सेल किए जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट ऑफर और प्रमोशन के साथ लो प्राइसेस पे सेल किए जाते हैं, जो कि हाई सेल्स वॉल्यूम जनरेट करके देते हैं।
इम्तियाज सुपरमार्केट की स्टोर स्ट्रेटेजीज कुछ इस तरह से है। इम्तियाज सुपरमार्केट के मुख्तलिफ स्टोर है और मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, जैसे कि इम्तियाज मेगा, इम्तियाज एक्सप्रेस और इम्तियाज 24/7। अगर अब इम्तियाज मेगा की बात की जाए तो वो एक हाइपर मार्केट के तौर पर काम करता है, जिसमें कंप्लीट असॉर्टमेंट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स प्रोवाइड करता है। और इम्तियाज एक्सप्रेस आउटलेट्स रिलेटिवली छोटी लोकेशंस पर जो रेजिडेंशियल और कंजेस्टेड एरियाज में ओपन की गई है, और ये सिर्फ बेसिक नीड्स आइटम्स स्टॉक करता है। अब बात की जाए 24/7 स्टोर इम्तियाज, ये वही स्टोर 24/7 ओपन रखते हैं ताकि कस्टमर्स को कभी भी सर्विस मिल सके। ISM अपनी प्रमोशन के लिए हैवी रिलाइज रखता है ऑफर्स और प्रमोशनल एक्टिविटीज पे जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि सीजनल प्रमोशन, ओकेजनल डिस्काउंट और उनका लर्न टैग कैंपेन। उनके प्रमोशनल मिक्स के इंटीग्रल पार्ट्स हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और मैक्सिमम ट्रैफिक इन स्टोर जनरेट करते हैं। ISM के पास 7,000 एम्प्लॉयज हैं जो डिफरेंट स्टोर्स और डिफरेंट शिफ्ट्स पर काम करते हैं। ये एम्प्लॉयज ट्रेंड है कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए। दे आर कस्टमर ओरिएंटेड और इसीलिए टीम मैनेजमेंट, इंडिविजुअल ट्रेनिंग और ग्रुप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि वो कस्टमर्स को एक सुपीरियर सर्विस दे सके। ये एक सिंपल और इजी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सेल्स ट्रांजैक्शंस के, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बारकोड्स और मल्टीपल कैश टैग्स को यूज किया जाता है ताकि आसान और कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस हो सके और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कस्टमर फ्लो हैंडल किया जा सके। ये फिजिकल एविडेंस को हाईली इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसीलिए हर स्टोर को मॉडर्न शॉपिंग एनवायरनमेंट के साथ डिजाइन किया जाता है जो कि एयर कंडीशन, ब्राइट लाइटनिंग और स्पेशियस लेआउट रखता है। एम्पल पार्किंग और ट्रॉलीज प्रोवाइड की जाती है और नीट और क्लीन एनवायरनमेंट इंश्योर किया जाता है, सिर्फ कस्टमर को प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। और कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ मल्टीपल अवार्ड जीते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2013 में लिया। ये रिकॉग्नाइज करता है इम्तियाज सुपरमार्केट के एक्सीलेंस को एज रिटेल आउटलेट और कस्टमर लॉयल्टी को। हाई फुटफॉल और कस्टमर लॉयल्टी ISM के सुपीरियर मार्केट शेयर को शो करता है और इसीलिए इनकी कंटिन्यूस ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्लान्स आगे भी होंगे। इम्तियाज सुपरमार्केट में एक सिंपल जनरल स्टोर से लेकर एक लीडिंग रिटेल चेन तक की जर्नी कैसे रहेगी, ये उनके इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजी, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच और कंटिन्यूस मार्केट डिमांड के अडॉप्शन का रिजल्ट है। इम्तियाज सुपरमार्केट की सक्सेस बिजनेस स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशनल केस स्टडी है जो कि रिटेल सेक्टर में सिमिलर अचीवमेंट हासिल करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इम्तियाज सुपरमार्केट की केस स्टडी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो कि एक पॉइंट मैंने नोट किया वो है कंसिस्टेंसी। काम जो भी करो उस काम से इश्क करो। जिस दिन वो काम तुमसे इश्क करने लगेगा तो उस दिन तुम्हारा भी सिक्का चलने लगेगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा